समझ में आया नहीं आया बताइए। तो अब देखिए बेसिकली हम यही कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। नाउ इसका जो सिंटेक्स है वो ये है, इनर कीवर्ड यूज किया हमने, देन वी कैन राइट हियर ज्वाइन, देन वी कैन राइट हियर ऑर्डर्स टेबल नेम। देखिए दोनों टेबल आपस में ज्वाइन हो गए। अब ये तो इनर ज्वाइन का सिंटेक्स है, समझिए मैंने क्या कहा है। आई एम राइटिंग हियर द सिंटेक्स ऑफ इनर ज्वाइन, आई एम राइटिंग द सिंटेक्स ऑफ इनर ज्वाइन, है ना। तो ये कस्टमर टेबल है, अभी किससे ज्वाइन कर रहा है सुरेंद्र जी? ऑर्डर से। देखो ये कहाँ थे पीछे, अभी क्यूरी लिख रहा हूँ आपके सामने। मनाली से आ जाइए सुरेंद्र जी वापस से, क्लासरूम है गुड़गांव सेक्टर 14, बिल्डिंग नंबर 18808। ये कस्टमर टेबल है, ये किससे ज्वाइन कर रहा है? ऑर्डर टेबल से। उल्टा भी होता तो भी कुछ नहीं होता, चाहे कस्टमर ऑर्डर से करे या ऑर्डर कस्टमर से। इंटरसेक्शन में ये इंटरसेक्शन बी करे या बी इंटरसेक्शन, ये रिजल्ट तो सेम आने हैं। ये इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसे होता है, पढ़े होंगे। या बी इंटरसेक्शन ये करो, रिजल्ट सिमिलर ही आने वाला है, ये सुन। तो ये, तो अभी दोनों में से कोई में ज्वाइन कराओ, चाहे ये इसको इधर रखो या इसको, सेम ही रिजल्ट आने वाले। अब ज्वाइन का सिंटेक्स क्या है बेटा, यहाँ पे देखिएगा, देन वी नीड टू राइट ज्वाइन किस भी यहाँ पे कर रहे हैं, ऑन टेबल का नेम। तो हम कस्टमर्स, जैसे मैंने बताया अभी आपको, दो टेबल तभी ज्वाइन हो सकता है जब दोनों में कॉमन कॉलम है। तो कस्टमर टेबल में भी कस्टमर आईडी है, एज वेल एज ऑर्डर्स टेबल में भी हमने क्या परफॉर्म किया है, ऑर्डर्स डॉट विच वन, कस्टमर आईडी। समझ में आया नहीं है बताइए। ये कस्टमर टेबल है बेटा, इसमें भी देखिए कस्टमर आईडी है, क्लियरली देखिए आप सब लोग समझिए। और ऑर्डर टेबल जिसमें से ज्वाइन करवा रहा हूँ उसमें भी कस्टमर, ये यदि नहीं होता दोनों में कॉमन, तो इनर ज्वाइन किसी भी केस में परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इनर ज्वाइन यदि दोनों में होगा, देखिए इनर ज्वाइन दोनों में हो गया। ये जो दोनों ज्वाइन, अच्छा इसमें कीवर्ड इनर लिखना ऑप्शनल है, चाहो तो लिखो या नहीं भी लिख सकते। So I'm writing here select all the column from customer table joined with order table। अच्छा किस भी यहाँ पे, कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी, ऑर्डर टेबल का कस्टमर, है ना। अच्छा इन दोनों का आप चाहे तो इलियास क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर का इलियास का नेम क्या है, सी, और ऑर्डर के इलियास का नेम क्या है। वी कैन राइट हियर कस्टमर सी डॉट कस्टमर आईडी और ओ डॉट कस्टमर आईडी, लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि जहां भी मुझे कस्टमर लिखना होगा वहां भी हम क्या लिख देंगे, सी। जहां भी मुझे ऑर्डर लिखना होगा वहां पे क्या लिख देंगे। तो अब देखिए अब दोनों में क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। ये दो टेबल थे, दोनों आपस में ज्वाइन किए, ज्वाइन किए तो ये दोनों में कॉमन कॉलम, कॉलम कितने भी हो, जैसे सपोज इसमें 4 कॉलम था, इसमें 7 था, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या बनेगा रिजल्ट में, 7। कॉलम, ये सिक्वेंट कॉलम कितने बने टोटल बताइए, 7। बट रो कितने बनेंगे बताइए, जो दोनों में कॉमन रो हो। जैसे कस्टमर, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, कस्टमर में हमारे पास टोटल कितने कस्टमर है, 1 से लेकर 10 तक। ये सारे रियल एस्टेट के पार्ट बनेंगे नहीं, एक्चुअली बनेंगे इतने जितने इसमें है, देखो इतने। जो जो दोनों में, जैसे 6 यहाँ भी है वहां भी है, 7 यहाँ भी है वहां भी है, तो वो रिजल्ट बनेगा जो दोनों में है। जैसे यहाँ पे देखिए कस्टमर 1 कहीं नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा, तो जो कस्टमर कहीं नहीं दिख रहे वो आपके रिजल्ट सेट के पार्ट। क्लियर हो रहा है, देखिएगा आप ध्यान से। तो जब भी आपको दो टेबल से कॉमन रिजल्ट जनरेट करना हो तो इसे यूज करेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ से कस्टमर आईडी जो जो दिख रहे हैं कस्टमर टेबल के, और ये है ऑर्डर टेबल के। देखिए यहाँ से यहाँ तक इंफॉर्मेशन कस्टमर की है, यहाँ से यहाँ तक की, देखिए देखिए, है ना। और इसके साथ ज्वाइन किया ऑर्डर की सारी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी कस्टमर आईडी देखो, कॉलम तो सारे एज इट इज है, बट रो देखिए क्या सारे हैं, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे है, जो कॉमन नहीं है वो नहीं यहाँ है। यस और नो। तो दिस इज द यूज ऑफ इनर ज्वाइन। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? ना ना वो लियास है, ये अल्टरनेटिव नेम है, आप उसका कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सी डॉट कस्टमर आईडी, देखिए लिख दिया हमने। सी डॉट कस्टमर आईडी क्यों लिख रहा हूँ, एक्चुअली देखिए जब जो पर्टिकुलर कॉलम दो टेबल में हो, मोर देन वन टेबल में हो, उस कॉलम को एक्सेस करने के लिए उसको टेबल से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे देखो कस्टमर आईडी जो है इसमें भी था और इसमें भी था, दोनों में है ना, इसलिए हमें सी डॉट लिखना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों में, जैसे हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों में नहीं है, तो आप उनको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, कॉनकैट करा दिया। कॉनकैट क्यों कर रहा हो बताओ, दोनों ज्वाइन करने के लिए, दोनों को मर्ज करने के लिए। सुरेंद्र जी कहाँ है आजकल आप, ज्वाइन ज्यादा कर रहे हैं। फुल नेम आ गया। अब हम यहाँ से बर्थ डेट भी ला सकते हैं, जो जो कॉलम, अब ये इतनी इंफॉर्मेशन तो हमने किससे लिया, कस्टमर से। अब ऑर्डर से ला रहा हूँ, ऑर्डर आईडी भी ले सकते हो क्योंकि ऑर्डर आईडी दोनों में है।
उस टेबल में ऑर्डर डेट चाहे तो ऑर्डर डेट ले आए। देखिए आ गया ना ये सोल्व। शिप डेट जो जो हमने इन्फॉर्मेशन चाहिए था हम यहाँ पे लिख पिक कर लिए, ये सोल्व। देखिए अननोन कॉलम बर्थ आईडी बर्थ डेट है ना। देखिए क्या आपको यहाँ पे नोटिस करिए कितने अच्छी रिजल्ट जनरेट किया इसने। कस्टमर आईडी ये सारे हैं, इस कस्टमर की ये नेम है, इसका ये बर्थ डेट है, इसका ये ऑर्डर आईडी है, इसका ये ऑर्डर डेट। बट एक इन्फॉर्मेशन अभी भी मिसिंग है, क्या? इसकी पेमेंट कितना इस, यदि लेट से किसी डिलीवरी बॉय को मैंने दिया कि ऑर्डर को डिलीवर कर दो, है ना, और मैंने फोन नंबर भी ऐड कर दिया इसमें कि फोन नंबर ले लो भाई साहब, इस पे फोन कर लेना, और ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे कॉल कर लेना, जाके इंटरव्यू को जाके वहां पे आप इसको कॉल कर लेना इस एड्रेस पे, तो गया डिलीवरी बॉय। इसका भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, क्या? पेमेंट कितना रुपया लेना है, यस और नो? पता होनी चाहिए ना उसे। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कितने रुपए का? हमारे पास एक टेबल है, देखिए ऑर्डर आइटम टेबल है ना। इसमें देखिए हर ऑर्डर आईडी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखिए, है ना, ये सब यहाँ पे ऑर्डर आईडी क्वांटिटी। और अब हमें कितनी टेबल ज्वाइन करानी पड़ेगी? 3। कस्टमर से तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ गई, ध्यान सुनिएगा। ऑर्डर से ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन आ गई, बट टोटल प्राइस की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? ऑर्डर आइटम। ये कस्टमर टेबल है, ये ऑर्डर टेबल है, और ये ऑर्डर आइटम टेबल है। दो तीन टेबल की जरूरत है ना। तब तीन टेबल को कैसे ज्वाइन करेंगे? अभी तक तो हमने 2 टेबल ज्वाइन करके दिखाया आपको। तो 3 टेबल में अब जब ज्वाइन करेंगे तो सुनिएगा ध्यान से, बातें मैं बता रहा हूँ आपको। कोई एक टेबल ऐसा होना चाहिए बेटा जिससे बाकी सारे कनेक्ट हो। कोई एक टेबल, चाहे कस्टमर के अंदर कोई एक कॉलम ऐसा हो जो ऑर्डर में भी हो, इसके अंदर कोई एक कॉलम ऐसा हो जो इसके अंदर भी हो, इसमें भी कोई एक कॉलम हो जो इसमें हो, या ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक ही कॉलम हो जो सब में हो, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे ऑर्डर आइटम में कोई एक टेबल जो कस्टमर के अंदर भी कॉमन हो, इसके अंदर कोई एक कॉलम ऐसा हो जो किसके अंदर ऑर्डर के अंदर। समझ में आया? तभी ये ज्वाइन हो सकेगा। तो हमारे पास कौन सा टेबल है बताइए? सुरेंद्र जी आप सो रहे लगता है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी भी है, और क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट आईडी। ऑर्डर टेबल में देखिए ऑर्डर आईडी भी है और कस्टमर आईडी है। तो ऑर्डर टेबल जो हमारा है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर टेबल जो है क्या ये कस्टमर से कनेक्ट हो जाएगा? ये सुन लो, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ऑर्डर कस्टमर आईडी है और कस्टमर में भी कस्टमर आईडी है, दोनों कॉमन हो गए। अब ऑर्डर्स में ऑर्डर आईडी है और ऑर्डर आइटम्स में भी ऑर्डर आईडी है, क्या दोनों में कॉमन हो गए? नहीं हो गए? तो ऑर्डर टेबल एक हमारा ऐसा टेबल बन रहा है जो कस्टमर से भी कनेक्ट हो सकता है और ऑर्डर आइटम से भी हो सकता है ना। तो इसको हम एज अ मास्टर टेबल ट्रीट करते हैं, इसको क्या ट्रीट करते हैं? एज अ मास्टर टेबल। देखिए मैं ज्वाइन करा रहा हूँ तीसरा टेबल, अभी तक हमने 2 टेबल ज्वाइन कर दिया था, तीसरा टेबल कहाँ ज्वाइन करेंगे? ये 2 टेबल ज्वाइन हो गए ना, कौन कौन से? कस्टमर और ऑर्डर्स ज्वाइन किए हैं। देखो अब जो मास्टर टेबल होता है ना उसको फ्रॉम के बाद रखते हैं, उसको कहाँ रखते हैं हमेशा? फ्रॉम के बाद। तो हमने यहाँ इसको रखा, और इसको कहाँ रखेंगे आप? यहाँ। तो अब हम अगेन ज्वाइन करा रहे हैं तीसरे टेबल के साथ। ये कौन सा टेबल ज्वाइन कराना है आपको बताइए? आई एम ज्वाइनिंग नाउ ऑर्डर। इसका एलियास में क्या क्रिएट कर लिया? कुछ भी रख सकते हैं। अब ये किससे ज्वाइन करा रहा है बताइएगा सब लोग सोच के। देखिए कस्टमर, यहाँ पे ध्यान समझना, यही से इंटरव्यूअर आपको परेशान करता है, ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं बिहाफ ऑफ दिस वन। नाउ दिस वन कनेक्टेड विथ ऑर्डर आईडी। अब ऑर्डर और ऑर्डर आइटम कनेक्ट हो रहा है, समझ में आया आपको? इससे इसको कोई मतलब नहीं है, देखिए समझिए मेरी बात, इस वाले से कोई कनेक्शन से मतलब नहीं, वो इससे कनेक्ट हो रहा है डायरेक्टली। ऑर्डर्स और कौन कनेक्ट हो रहा है? ऑर्डर आइटम्स। कौन सा, किस बिहाफ पे? इनर ज्वाइन के बिहाफ। तो इन दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है बताइए? इन दोनों में कौन सा कॉलम कॉमन है? उनकी बात मत रहा करिए, इसमें ऑर्डर आईडी है तो इसमें भी क्या है? अभी क्या कह रहे थे? वो शिमला में है अभी। उनकी बात पे मत रहिए, आप उनके आंसर मत दिया करिए। बिहाफ ऑफ ओ डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल टू ओ आई डॉट, ओ आई समझ रहे हैं ना, ऑर्डर आईडी। तो तीनों टेबल आ गए नहीं आ गए आपस में? अभी हमें कितने टोटल नंबर ऑफ इन कॉलम बने होंगे? जितने तीनों में कॉलम है, चार चार चार, सपोज एक में 4 कॉलम, दूसरे में 6 कॉलम है, तो 4 और 6 10, और एक में 5 कॉलम है, तो टोटल कितने होंगे? 15। बट रो कितने हुए होंगे जो तीनों में कॉमन? क्योंकि पहले इन दोनों में कॉमन वाला आया, फिर इसमें, तो जो कॉमन ओवरऑल होंगे वो रिजल्ट बनेगा। समझ में आया नहीं आया बताइए? क्लियर हो रहा है सुरेंद्र जी? अब मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन लाता हूँ, तो अब मुझे ऑर्डर आईडी भी कॉमन हो गया दो टेबल में। अब देखो ऑर्डर आईडी में भी ऑर्डर आइटम्स है और ऑर्डर्स में भी ऑर्डर आईडी है। तो अब मैंने बताया था ना कि जो पर्टिकुलर कॉलम मोर देन वन टेबल में, उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा? ओडो।
उसके आगे उस टेबल, किसी टेबल का नाम, क्योंकि ऑर्डर आईडी ऑर्डर्स में भी है और ऑर्डर आईडी, तो किसी एक टेबल का नाम दे दो ताकि हमारा सीक्वल अनबिगुअस एरर आता है, मतलब सीक्वल कंफ्यूज होता है किस टेबल से इसको पिक करूं, है ना? समझ में आया? अब इन दोनों में से मुझे क्या उठाना बताइए, यूनिट प्राइस और क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करा देंगे टोटल प्राइस निकल जाएगा, ये सोच लो। तो अब मैं यहाँ पे आया, कॉमा दिया, यूनिट प्राइस, बताइए क्या लिखूं, मल्टीप्लाइड विथ एज, बस देखो आप, क्या आपकी इन्फॉर्मेशन तीनों टेबल से आ रही नहीं आ रही, बताइए सब लोग, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, सब लोग बताइए। हमारे पास देखिए ऑर्डर, कस्टमर की भी इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर की भी इंफॉर्मेशन है और टोटल प्राइस, समझ में आया? अभी एक चीज और मिसिंग है, क्या? प्रोडक्ट कौन सा ऑर्डर किया है, एक डिलीवरी बॉय के पास पता तो होनी चाहिए ना। तो तीन टेबल से रिजल्ट आ गया, चौथा टेबल से आप घर से करके, समझ के आ गए ना? तो चौथा टेबल से ज्वाइन कैसे कराएंगे? तो इसके नीचे फिर से ज्वाइन, बट अब चारों टेबल में आपको देखना पड़ेगा वो टेबल जो बाकी के तीन से कनेक्टेड हो सकते नहीं, समझ में आया नहीं आया? तो ये आपको क्वेश्चन दे रहा है जो घर से करना है। इनर ज्वाइन का वर्किंग फ्लो समझ में आया नहीं आया, बताइए। इनर ज्वाइन, अब देखिए ज्वाइन में यदि मैं कंडीशन दूं तो मुझे उन सारे ऑर्डर डिटेल्स देखने जो स्टिल शिफ्ट नहीं हुए, आई वांट टू फाइंड आउट दोज कस्टमर डिटेल दैट आर स्टिल नॉट शिफ्ट, जो अभी तक शिफ्ट नहीं हुए। तो शिफ्ट नहीं हुए जिनका शिफ्ट डेट अवेलेबल नहीं है, वर्बली बॉडी को समझा करिए, इंटरव्यूअर से कहा कि अभी तक शिफ्ट नहीं हुए, मतलब शिफ्ट डेट नहीं होगा, सिंपल सी लॉजिक है। अब कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, ये कहाँ इन्फॉर्मेशन है कि शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है, स्टेटस नाम का फॉर्म ढूंढने लग जाओ, तो कहाँ पे ऐसे कवर, आई क्यों लेवल लगाओ फिर खुद की, यहाँ जो ऑर्डर शिफ्ट होगा तो शिफ्ट डेट होगा ना, आज डिलीवर किया तो डिलीवरी डेट तो होगी। तो यहाँ पे देखिए उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, एक शिफ्ट डेट नाम का कॉलम है, इसमें शिफ्ट डेट अवेलेबल नहीं है, मतलब ये शिफ्ट जहां जहां नल है वो भी शिफ्ट नहीं हुए, वो ऑर्डर हुए, देखिए समझिए ऑर्डर तो हुए बट अभी वो पहुंचे नहीं है। तो जब ये यदि हम आपसे कहें कि इसमें से वो पर्टिकुलर रो को फाइंड आउट कर लो जिसका शिफ्ट नहीं हुआ है, तो हमें वेयर की जरूरत पड़ेगी। तो हम देखिए फ्रॉम के बाद ज्वाइन, ज्वाइन के बाद वेयर, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले हमने क्या यूज किया, स्टेटमेंट सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद फ्रॉम के बाद ज्वाइन के बाद वेयर, पहले हम फ्रॉम के बाद डायरेक्टली वेयर कर रहे थे तो ज्वाइन था ही नहीं, तो हमेशा ज्वाइन, यदि ज्वाइन आया है यूज में तो क्यूरी हमेशा वेयर कहाँ आएगा, ज्वाइन के। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर शिपडेट इज व्हाट, क्या लिखेंगे, शिपडेट इज नल। आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ये मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करता है, देखो, ओहो, देखो ये वो ऑर्डर्स हैं जो अभी तक शिफ्ट नहीं हुए, ध्यान से देखिए, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ, देखो अभी तक सभी का शिफ्ट डेट क्या है, नल है, देखिए ये वो ऑर्डर है जो अभी तक शिफ्ट नहीं हुए। और यदि मैं कहूँ कि वो सारे ऑर्डर डिटेल्स ही जो शिफ्ट हो चुके, क्या लिख देंगे इसमें, चेंजेस, इज नल की जगह पे क्या कर देंगे, इज नॉट नल। देखिए अब यहाँ पे किसी का भी शिफ्ट डेट नल दिख रहा है आपको, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ नहीं हो, बताइए। तो अभी जो इंफॉर्मेशन गेन हो रहा है वो दोनों का कॉमन हो रहा है, समझ में आ रहा है? बट मैं कहूँ कि मुझे सारे, देखिए सपोज दैट मैं इस क्यूरी को छोड़ता हूँ आगे बढ़ता हूँ, यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे वो सारे इंफॉर्मेशन चाहिए, ध्यान से देखिएगा, इस क्यूरी को मैं कमेंट आउट करता हूँ, मैं आउटर ज्वाइन, अब मैं जैसे अब कहूँ कि ये जो क्यूरी रिजल्ट जनरेट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन हटना और आपको बहुत सारी चीजें आपको माइंड से चली जाएगी। देखिए देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है कहाँ से, ये सब हटा दीजिए क्योंकि ये सब हमारे कॉलम में है नहीं। अब जैसे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इसमें सारे कस्टमर की डिटेल नहीं आ रही है, ये सब कस्टमर नहीं है ना, कुछ ही कस्टमर की इधर जो आएंगे। अब मैं आपसे कहूँ कि चाहे वो उन्हें कस्टमर ने ऑर्डर किया हो या नहीं किया हो, आई वांट टू फाइंड आउट ऑल द कस्टमर्स इन अवर डेटाबेस, आइदर दैट प्लेस्ड ऑर्डर और नॉट, तो चाहे ऑर्डर किए हैं या नहीं किए मुझे मतलब नहीं है, पर मुझे कस्टमर की सारी डिटेल चाहिए। क्या ये भी हो सकता है ऑर्डर सारे चाहिए, कस्टमर चाहे, मतलब समझ रहे हो ना, एक टेबल से भी बात करो, हो सकता है दूसरे टेबल से ही बात कीजिए। जैसे सपोज करो जितने भी हमारे पास स्टेट है उनके कैपिटल होंगे, ये सुनो, और वो उधर से भी हो सकता है जितने भी कैपिटल उनका रेटिंग होनी चाहिए, तो दोनों तरफ से बात की जा सकती है। तो बट मैं अभी एक तरफ से बात कर रहा हूँ, मुझे सारे कस्टमर चाहिए चाहे उन्होंने ऑर्डर किया हो या ना किया हो, देन हाउ टू फाइंड दिस। तो अब मुझे किसी एक टेबल को प्रेफरेंस देना है बेटा, तो अब ज्वाइन, अब आउटर ज्वाइन की बात है। तब दो तरह के आउटर ज्वाइन होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर, समझिएगा ध्यान से, ये जो ज्वाइन है ना जनरली ऐसे लिखते हैं लोग, तब ध्यान से देखें, ज्वाइन से जो लेफ्ट साइड में, इसे क्या कहेंगे हम, लेफ्ट टेबल, और
ज्वाइन से जो राइट साइड में से क्या करते हैं, राइट टेबल। समझ में आया? ज्वाइन से जो लेफ्ट साइड में है वो किसको क्या कहेंगे, लेफ्ट टेबल। ज्वाइन से जो राइट साइड में से क्या कहेंगे, राइट। अच्छा, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो तो वो अपने आप चेंज होगा। जैसे सपोज दैट मुझे इसको लेफ्ट टेबल बनाना होगा तो क्या करते हैं, यहाँ से इसको पोजीशन हटा के यहाँ कर देते हैं, है नहीं? सुनो, कोई टेबल अब खुद बाई सेल्फ लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन नहीं होता। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई टेबल पहले से लेफ्ट या राइट टेबल नहीं होता, वो पोजीशन का बिहाफ पे डिपेंड करता है। आप कहाँ पे बैठे हैं, ये टेबल कहाँ पे, उस बिहाफ पे डिसाइड होता है ये कौन सा, ये टेबल लेफ्ट टेबल है या राइट टेबल है। अब ये ज्वाइन से कहा है लेफ्ट साइड में, तो कौन सा टेबल है, ज्वाइन को राइट साइड में, तो कौन सा टेबल है, राइट। बस इतनी बात समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आउटर ज्वाइन समझने के लिए। तो अब मुझे समझिएगा ध्यान से मेरी बात में क्या करना चाह रहा हूँ। यदि मुझे लेफ्ट टेबल को प्रेफरेंस देना है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, लेफ्ट। समझ में आया आपको? यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन एक कीवर्ड है, चाहो तो उसको लिखो या नहीं लिखो। तो लेफ्ट ज्वाइन, तो अभी किसको प्रेफरेंस मिलने वाला है बताइए सब लोग, ऑर्डर्स को। बट मैंने क्वेश्चन में कहा था कि मुझे कस्टमर सारे चाहिए था, तो मुझे किसको प्रेफरेंस प्रेफरेंस देना है, कस्टमर को। अब मैंने यहाँ पे राइट दे दिया, तो अब क्या होगा, पहले और अब में क्या डिफरेंस है क्यूरी में, सो बताता हूँ। अब क्या होगा, राइट टेबल को पूरी प्रेफरेंस मिलेगी, चाहे वो टेबल, चाहे वो दोनों में कॉमन हो ना हो। बट लेफ्ट टेबल से कौन सी डेटा आएगी, जो दोनों में कॉमन। समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, राइट से सारी आएगी, बट लेफ्ट से कौन सी आएगी, जो दोनों में कॉमन हो। तो अभी हमारे पास जो कस्टमर्स थे यहाँ पे सभी नहीं थे, देखिए सारे कस्टमर नहीं थे, 6 7 कुछ अलग नहीं थे। बट जैसे ही ये क्यूरी आएगी तो यहाँ पे देखो सारे कस्टमर आ गए टोटल, चाहे उन्होंने ऑर्डर किया है या नहीं किया। जिन जिन का ऑर्डर आईडी न ला रहा उन्होंने तो ऑर्डर किया नहीं, तो क्या है, तो लेफ्ट को राइट में समझ में आया। यहीं पे मैं यदि राइट ज्वाइन लगा देता, देखिए अभी मैं लेफ्ट राइट ज्वाइन है तो राइट टेबल को प्रेफरेंस है। अब मैंने राइट को हटा के क्या यूज कर दिया, लेफ्ट। तो कैन यू गेस व्हाट हैपेंड नाउ, व्हाट हैपेंड हियर। अब क्या होगा, ऑर्डर्स को प्रेफरेंस मिलेगा, तो ऑर्डर आईडी सारे आएंगे, बट राइट टेबल से कौन सी डेटा आएगी, जो दोनों में कॉमन है। यस और नो। तो यहाँ पे क्यों नहीं, देखिए क्या सारे कस्टमर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्यों, ये कॉमन थे नहीं। कि अभी प्रेफरेंस किसको चली गई है, लेफ्ट टेबल को, और लेफ्ट पोजीशन पे कौन सा है, ऑर्डर। क्या मेरी बातें प्रॉपर समझ में आएंगी? लेफ्ट राइट ज्वाइन समझ में आया? जब किसी भी एक टेबल को, अच्छा एक चीज बताइए, जनरली जो हमारे इंडस्ट्री में यूज होता है, अभी जैसे हमें लेफ्ट ज्वाइन लगाना होता है तो राइट ज्वाइन लगाना होता है, इसको अलग से चेंज करने के बजाय इसको टेबल की पोजीशन कंफर्म कर दो। ये सुन लो, तो आप पर डिपेंड है। कुछ लोग देखोगे जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे तो देखो कुछ लोग लेफ्ट ज्वाइन की यूज मतलब है वो हो जाते हैं, एडिक्शन एडिक्शन। उनको पता है कि यार पोजीशन बदल दूंगा हो जाएगा, क्यों राइट ज्वाइन लिखना अलग से होता है। और उनको पता है कि मैं क्या करता हूँ, समझ गया नहीं समझ गए, क्लियर हुआ नहीं हुआ। एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सा ज्वाइन लगेगा, मैं पूछूंगा आप सभी से। बिल्कुल अपने आईक्यू लेवल को और अपने लेवल पे हाई रखिए, एक्टिव कर लीजिए, आपको दिक्कत हो जाएगी नहीं यदि एक्टिव रखेंगे तो। सुरेंद्र जी पूरी तरह से एक्टिव है आज दिमाग से, मनाली बोल के आए हैं। देखो सीधे बंदे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास सारे इन्फॉर्मेशन है, इनवॉइस आईडी है सारे, और उस इनवॉइस आईडी के रिस्पेक्ट में क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं ना आप सभी लोग हैं। Yes or no? We have a invoice ID and we have a client ID. We have all the information. Done or not done? Now I want to ask you, देखो ये वो इन्फॉर्मेशन है, ये इनवॉइस आईडी है, ये क्लाइंट आईडी है। इस क्लाइंट ने इतने रुपए का लोन लिया है और पेमेंट कितना किया अभी, 1 दिन पे। समझ में आ रहा है? तो मैं ये चाहता हूँ कि आई वांट टू फाइंड आउट ऑल द क्लाइंट्स दैट हैव टेकन लोन। तो वो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिन्होंने लोन लिया है। तो क्लाइंट की भी इंफॉर्मेशन चाहिए और कितना लोन लिया ये भी चाहिए। तो क्लाइंट यहाँ से इनवॉइस टेबल से भी क्यूरी चलानी पड़ेगी, और एज वेल एज हमारे पास एक टेबल और है, शायद आपको दिख नहीं रहा है इसलिए कंफ्यूजन हो रहे होंगे, आप दिखाता हूँ। देखिए क्लाइंट के भी है ना, तो इसमें क्लाइंट आईडी है, देखिए मैं क्लाइंट टेबल पे क्लिक किया हूँ, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट टेबल ओपन हो गया, देखिए यहाँ से हो गया ना ओपन, यस और नो। तो ये हमारे पास क्लाइंट टेबल की इन्फॉर्मेशन आ रही है सब लोग का, और ये हमारे पास कौन सी टेबल है बताइए, इनवॉइस टेबल। ये दोनों टेबल हमारे सामने आप बिल्कुल दिख रहे हैं। यदि मैंने कहा कि मुझे वो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो मुझे सारे ही क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिन्होंने लोन ले रखा है। अब जिन्होंने लोन ले रखा है उसी की चाहिए ना, तो जिन्होंने लोन लिया होगा उनकी इन्फॉर्मेशन इनवॉइस टेबल में होगी, जिन्होंने लोन कभी लिया ही नहीं उनको क्यों इनवॉइस बनेगी उसकी। या सुन लो, बट यदि मैं आपसे क्वेश्चन चेंज कर दूं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दोनों में कॉमन वाला चाहिए, क्योंकि जिन्होंने लोन लिया है मतलब जिनकी आईडी इनवॉइस टेबल में है, तो इन्फॉर्मेशन
क्लाइंट टेबल में। बट यदि मैं आपसे क्वेश्चन चेंज कर दूं तो आई वांट टू फाइंड आउट ओनली दोज, आई वांट टू फाइंड आउट ऑल द क्लाइंट, जैसे ये वर्ड आया ऑल द क्लाइंट्स दैट्स हैव टेकन लोन और नॉट, तो सीधा क्या लगेगा आउटर ज्वाइन। अब आउटर ज्वाइन में यदि लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हो टेबल ज्वाइन पर कहां होना चाहिए, लेफ्ट साइड। यस और नो? क्या मैं करके दिखाऊं क्यूरी, क्यूरी करके दिखाऊं? देखिए अभी कौन सा डेटाबेस बदल रहा है हमारा, फिर डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला कर लिया सिलेक्ट, डबल क्लिक करके अब मैं क्यूरी लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा सब लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहा है ना आपको सभी का माइंड? फ्रॉम किसी भी टेबल को पहले रख दो, कोई कंफ्यूज होने लग जाते हैं। तो किससे जो अभी कौन सा ज्वाइन लगा रहा हूँ बताइएगा, सुरेंद्र जी बताइए कौन सा ज्वाइन है ये, इनर ज्वाइन क्यों? क्योंकि हमने ज्वाइन लिखा सीखा, क्योंकि आउटर ज्वाइन होता है तो लेफ्ट ज्वाइन होता है या तो राइट ज्वाइन लिखना पड़ता है, यस और नो? ज्वाइन किस भी यहाँ पे करा रहे बताइए, सी डॉट क्लाइंट, बिल्कुल दिमाग एक्टिव रखिए, आई डॉट, दोनों में देखिए सारी इंफॉर्मेशन आ गई ना, देखिए। बट क्या अब मैं यहाँ पे क्लाइंट आईडी लिख देता हूँ, सी डॉट क्लाइंट आईडी, सी डॉट क्यों लिख रहा हूँ, क्लाइंट दोनों में है, नेम, इनवॉइस टोटल कितने रुपए का उसने लोन लिया है, इनवॉइस टोटल और पेमेंट कितना किया है, देखिए इसमें अलग अलग टाइम लोन लिया है ना, इनवॉइस आईडी भी देखो, तब आपको लगेगा कि डुप्लीकेट एंट्री नहीं है। देखो क्या सारे क्लाइंट हैं हमारे पास, कुछ क्लाइंट ये है नहीं है, वन है, टू है, थ्री है, फाइव। अच्छा ये क्लाइंट बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि अलग अलग बार लोन लिया है ना अलग अलग तरीके से। बट क्लाइंट टोटल कितने हैं? देखिए पांच है, वन टू थ्री फोर फाइव, बट हमारे पास जो रिजल्ट बना है उसमें कितने टोटल, तीन ही है, वन थ्री और फाइव, वन टू थ्री फाइव है ना, वन टू थ्री फोर नहीं है। इसे एस क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या लगा रखा है, इनर ज्वाइन, कॉमन वाला आ रहा है। बट यहाँ पे अब मैं लगा दूं लेफ्ट ज्वाइन, अब क्या होगा बताइए, तब क्लाइंट सारे कॉमन होगा वही आएगा, है ना, देखिए। अब देखिए यहाँ पे नोटिस करो पहले फोर नहीं आ रहा था ना, अब देखिए फोर के रेस्पेक्ट में इनवर्स आईडी नहीं है, तब भी रिजल्ट पार्ट बन रहा है, क्यों? कि हमने लेफ्ट टेबल को प्लेस करते हैं। समझ में आया या नहीं आया? तो अभी हम तीन केस स्टडी कंप्लीट किए, ध्यान से देखिएगा, इसको वेन डायग्राम से समझना होता है। पहले हमने लेट से हमने ये पढ़ा टेबल T1 टेबल T2, तो क्या इनर ज्वाइन में यही रिजल्ट फाइंड आउट किया ना आपने दोनों का कॉमन, यस और नो? यही फाइंड आउट किया, याद आ रहा होगा आपको, ये बात तो समझ में आ रही होगी। यही तीसरा टेबल भी लगा दो, तब तीनों का कॉमन वाला ढूंढ रहे हो आप, यस और नो? इनर ज्वाइन ये तीन टेबल के साथ ही इनर ज्वाइन हुआ। फिर हमने अभी पढ़ा जो ये वाला सिनेरियो, ध्यान से देखिएगा, ये लेफ्ट टेबल से मैंने सारा, बट राइट टेबल से कौन सा जो कॉमन है, ये कौन सा ज्वाइन है बताइए, लेफ्ट ज्वाइन, क्योंकि ये लेफ्ट टेबल है ये राइट टेबल है, तो लेफ्ट टेबल से सारा, बट राइट टेबल से कौन सा इंफॉर्मेशन आ रही है, ये वाला एरिया आ रहा है ना बस। और ये वाला कौन सा सिनेरियो है देख के बताइएगा, सब लोग कंफ्यूज मत होइएगा, राइट से सारा बट लेफ्ट से कौन सा एरिया कॉमन है, तो ये कौन सा ज्वाइन हुआ, राइट ज्वाइन, यस और नो? क्योंकि राइट से यदि सारा चाहिए तो अब क्या क्या बचा, आप खुद से सोच के बताएं अब मुझे क्या बच गया। यदि मैं कहूं ध्यान से देखिएगा, और ये चीज यदि आपको समझ में आ रहा होगा तभी आपको ज्वाइन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में मतलब आपको कुछ नहीं ज्वाइन वाइन समझ में आ रहा है। अब यदि मैं आपको कहूं कि मुझे सिर्फ लेफ्ट से चाहिए, कॉमन वाला चाहिए ही नहीं, सुनिए मैं क्या कर रहा हूं, ना तो राइट टेबल का कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और ना मुझे ये भी कॉमन चाहिए, सिर्फ जो लेफ्ट का है वो चाहिए, नहीं समझिए, समझ गया ना? मैं कह रहा हूँ कस्टमर और ऑर्डर्स में सभी का है, मुझे कॉमन वाले नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कस्टमर टेबल का इंफॉर्मेशन चाहिए, बट वो कस्टमर जो ऑर्डर टेबल में नहीं है, जो सिर्फ कस्टमर टेबल में है। मतलब मैं दो टेबल को ज्वाइन करा रहा हूँ, इस तरह से ज्वाइन कराना है, मुझे सिर्फ एक टेबल की इंफॉर्मेशन पूरी चाहिए, बट उसमें से वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो दूसरे वाले में ना हो, कि इस एरिया के अंदर ये वाला टेबल घुस रहा है ना, ये वाला कॉमन ले रहा है, ये सब
इसको मैंने देखिए छोड़ रखा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ये पूरी टेबल नहीं चाहिए। देखिए ब्लैक कलर से मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो मुझे पूरी नहीं चाहिए, मुझे ये सब छोड़ना है, समझिए। कैसे करेंगे बताइए। एक सिनेरियो ये हुआ, अभी मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। दूसरी सिनेरियो ये भी तो हो सकता है, जस्ट इसका अपोजिट बताइए, हो सकता नहीं हो सकता। अब राइट से सारे चाहिए बट लेफ्ट से एक भी नहीं, पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल कितने सिनेरियो हो गए, 5 हो गए। तीन पहले बताया, दो 5 हो गए नहीं हो गए, इन दोनों को इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। यही बच्चे इम्प्लीमेंट करना, वो तो बता चुका था। सुरेंद्र जी क्या होगा, आ रहा है ना समझ में। मैं पढ़ाऊंगा नहीं ऐसे, यदि इसका करोगे सब लोग फेस आप। ये नहीं, कौन सी बड़ी चीज डिस्कस कर दिया जो आप बिल्कुल वैसे हो रहे हैं। अरे आपको तो होना चाहिए सुरेंद्र जी, आप तो खैर। सुरेंद्र जी रथी नहीं, महारथी है। पांडाज की क्लास में पांडाज को के अंदर डेटा फ्रेम को दादा फ्रेम लिखा है। चलो भूल गए क्या करा रहा था, मुझे इनर ज्वाइन कराने थे ना, इसके साथ ऑर्डर टेबल के साथ है ना। इसका सी, इसका ओ, ज्वाइन विथ विच वन यूजिंग। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, यदि कोई कॉलम का नेम दोनों टेबल में सेम होना एग्जैक्टली, यहाँ भी कस्टमर आईडी है और यहाँ भी एग्जैक्टली सेम है, तो ऑन लिखने की जगह पे क्या लिखा करो आप, यूजिंग। इसे लिखना आसान हो गया ना, यूजिंग किसी भी आप बस कॉलम का नेम दे दो। क्या आसान हो गया नहीं हो गया, पहले आपको ऑन लिखना पड़ रहा था, ये सोच लो उससे ज्यादा बेटर हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ सी डॉट कस्टमर आईडी। इसको तो नहीं करे तो भी समझ में आएगा, कॉनकैट। बट रिजल्ट थोड़ा समझने में अच्छा लगता है, ऐसे लगता है तो। फिर कहाँ पे आ गया, अच्छा डेटा पे सिलेक्ट नहीं है ना, जब हम इसमें आ गए ना, आ गया देखिए। अच्छा ऑर्डर आईडी भी तो ले आओ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या अभी अभी तो अभी कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी सुरेंद्र जी, आप मुझे बताइए अभी कौन सा इन्फॉर्मेशन आ रहा होगा, सब लोग सोच के बताइए अभी कौन सा इन्फॉर्मेशन है। ये भी जो इन्फॉर्मेशन है ये दोनों को कॉमन वाला आया होगा ना, क्योंकि अभी हमने ज्वाइन लगा रखा है इधर ज्वाइन, अभी तो दोनों में कॉमन है। अब यदि मैं लेफ्ट लगा दूं यहाँ पे, तो अब क्या होगा बताइए, कस्टमर सारे आ गए। अच्छा एक चीज बताइए, जिस कस्टमर का ऑर्डर आईडी अवेलेबल नहीं है, क्या वो कस्टमर वो है जो कस्टमर टेबल में है सिर्फ और ऑर्डर में नहीं है, ये सोचो। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि जिस कस्टमर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आईडी नहीं है, क्या वो कस्टमर है, दूसरे कस्टमर टेबल में है? कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते। तो अब मुझे बताइए, इसमें क्यूरी लगा दोगे आप कि हमें वो कस्टमर चाहिए जिसकी ऑर्डर आईडी क्या है, तो कहाँ पे क्यूरी लगाओगे बताओ। बस यहाँ पे लगा देंगे। ये ट्रस्ट करिए, इंटरव्यू में ना रुला देता है इस क्वेश्चन में सभी को, और बहुत परेशान हो जाते हैं आप कि अभी कोई ऐसा ज्वाइन अलग से नहीं है जो ये करके देगा, ज्वाइन के अंदर का पार्ट है। वेयर कस्टमर आई नहीं नहीं, ऑर्डर आईडी इज नल। इसकी ऑर्डर आईडी क्या है, देखिए वेयर ऑर्डर आईडी इज नल। देखिए ये वो कस्टमर है जो सिर्फ कस्टमर टेबल में, आप ट्रस्ट करिए, आप देख सकते हैं 1349 यही ना, कि ऑर्डर टेबल में ये नहीं मिलेंगे आपको, देखिए कहीं दिख रहा है आपको 1349 है कहीं, देखिए। तो ये क्या बता नहीं सकते कि सिर्फ कस्टमर में है, क्या स्पोर्ट्स को सेटिस्फाई करना नहीं होता है। इंटरव्यू में ना कभी कभी आपको डायरेक्टली वेन डायग्राम से ही पूछ सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन वेन डायग्राम ऐसे बना के, इससे बताओ। ये वही इंफॉर्मेशन है, ये वाला सिनेरियो बता दिया, ये और नो। इसमें सिर्फ एक टेबल से डेटा आ रही है, किस टेबल से, कस्टमर से, कॉमन वाला नहीं आ रहा है, यस और नो। डन और नॉट डन। और यही यदि राइट साइड से होता तो आप राइट से टेबल को लगा दो, ओरिजिनल लगा दो, यस और नो। ये दोनों सीनरी एक ही तरह हो गए नहीं हो गए, बस इसमें लेफ्ट की जगह पे क्या लगा देंगे आप बताइए। क्या मेरी बात पे समझ में आई क्या, ये लेफ्ट ज्वाइन ये राइट ज्वाइन, समझ में आया, ये दोनों सीनरी समझ में आया। और क्या हो सकता है सुरेंद्र जी बताइए, 5 बता चुका मैं अभी तक आपको, तीन और दो। पहला मैंने क्या बताया था, एक बार फिर से देखो समराइज करता हूँ छोटा छोटा फॉर्म। पहले मैंने बताया कॉमन वाले उठा लो,
इसके लिए इनर ज्वाइन परफॉर्म किया ना आपने। फिर हमने बताया कि लेफ्ट से पूरा, हमने ये कहा लेफ्ट से पूरा और राइट से सिर्फ कॉमन वाले। यस, ये बताया। फिर हमने इसका जस्ट अपोजिट बताया। क्या? अब अब हमने बताया कि राइट से सारा और लेफ्ट से कौन सा वाला, जो कॉमन वाला। ये देखो, ये छोड़ रहे हैं ना ये वाला एरिया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा, क्योंकि हम अभी आपको हेल्प कर सकते हैं, बाद में हम हेल्प नहीं कर सकते। देखो, ये वाला एरिया मैं ढूंढ रहा हूँ बस। ये वाला एरिया छोड़ रहा हूँ। ये कौन सा हुआ? राइट ज्वाइन वाला पार्ट। ये राइट ज्वाइन हुआ ना, और इसी का ये कर दूं तो लेफ्ट ज्वाइन होगा नहीं? वो बताइए अब क्या है। लेफ्ट का सारा, राइट से बस ये कॉमन वाला। ये छोड़ लूं? ये राइट, ये लेफ्ट ज्वाइन का पार्ट हो गया। फिर हमने ये सिनेरियो बताया क्या, कि ना मुझे लेफ्ट चाहिए, सिर्फ हमें लेफ्ट का चाहिए, तो कॉमन वाला भी नहीं चाहिए। तो अभी रीजनल करके हमने निकाला ना, निकाला बताइए। पहले लेफ्ट ज्वाइन लगा दो ताकि लेफ्ट का सारा आ जाए, और उसके रिस्पेक्टिव कंडीशन लगा दो। इसी के जस्ट अपोजिट में ये लगा देंगे, राइट ज्वाइन लगा देंगे तो राइट से सारा, और फिर कंडीशन लगा दो तो राइट साइड वाला सिर्फ आ जाएगा। अब क्या बच के बताइए, 5 सिनेरियो के बाद और क्या बच गए? कुछ से सोच के बताइए सब लोग। कॉमन वाले नहीं चाहिए, जो दोनों में कॉमन है वो नहीं चाहिए, जो कॉमन नहीं है वो चाहिए। समझ में आया या नहीं आया बताइए? ये भी तो चाहिए, हो सकता है ना। ना इसका कॉमन चाहिए ना इसका कॉमन चाहिए, कॉमन वाले नहीं चाहिए, विदाउट कॉमन वाले चाहिए। कैसे हो रहा हूँ? एक ये हो गया, और क्या हो सकता है बताइए? कॉमन वाला तो हो चुका है ये वाला, नहीं वाला। और क्या बचा? सारे चाहिए, चाहे कॉमन हो ना, फुल आउटर ज्वाइन। यही 7 सिनेरियो होते हैं टोटल ज्वाइन। तो हमने यहां तक पहुंच चुके हैं, हमें ये बात करनी है। नहीं, इसी को कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आया समझ में? नहीं आया? ये बताऊं या ऊपर ऊपर जा रहे हैं? बता दूं ना इसको? सुरेंद्र जी कल से नहीं दिखेंगे, आप अपना सोच के बताइए। सुरेंद्र जी, आपको फ्लो उनका मस्त चल रहा है क्या सिपाही में? हम मैं आपको चल चल रखता हूँ वो वाला सिनेरियो। अब बताइए, जैसा अभी इन दोनों में बताइए सुरेंद्र जी सोच के, वो कौन सा सिनेरियो होगा जो ये वाला होगा, कस्टमर्स और ऑर्डर्स, तो कौन सा होगा जो दोनों में कॉमन वाला नहीं चाहिए? जो दोनों में कॉमन नहीं है वो चाहिए, तो जिसका कस्टमर, जो कस्टमर यहाँ नहीं है वो कस्टमर से कॉमन हो गए, बट इस केस में ऑर्डर तो कोई होगा ही नहीं है, सही है सो दो। ऑर्डर टेबल कोई हो सकता है, ऑर्डर में कोई ऑर्डर हो सकता है, कस्टमर भी ना हो, कस्टमर हो ही ना उसका कोई नहीं। इस सिनेरियो में वो वाला बनना मुश्किल है, बट एक हो सकता है, कस्टमर में से सिर्फ वो आ जाएंगे जिसका कस्टमर नहीं, बट आइडिया देता हूँ कैसे होगा उसका। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। इस पे ट्रस्ट करिए, इंटरव्यूअर आपको ना ऐसे बिल्कुल परेशान सा कर देता है, जैसे ही वो समझ जाएगा ना कि ज्वाइन लैग कर रहे हो। एक क्वेश्चन ज्वाइन का पूछा और आपको समझ में आ गया उसको कि ज्वाइन को स्ट्रॉन्ग है, आपको ज्वाइन में घुमा देगा, बस बाहर जाने नहीं देगा। 7 केसेस है ना, 7 केसेस को इतना घुमा घुमा के पूछेगा ना, आप उलझ के रह जाओ। तो फिर आप ऐसे मत करना, फिर आप क्यों यहाँ? सुरेंद्र जी बोल देते थे पहले ऐसी बात, आपके अंदर ग्रेटनेस है? आ जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चार्जर लगाना पड़ेगा, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। अरे अभी लैपटॉप सुपर कंप्यूटर थोड़ी है। देखिए सुरेंद्र जी, अब आ गया। अब हमने देखिए, या तो हम लेफ्ट ज्वाइन लगा सकते हैं, लेफ्ट ज्वाइन लगा दिया। तो अब यहाँ पे अब बताइए, यूजिंग कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी का नेम एग्जैक्टली सेम है, इसलिए हम यूजिंग लगा दिया है ना। सारे आगे, अब कस्टमर आईडी में लाता हूँ सी डॉट, क्योंकि जो उसी को हाईलाइट करो जो देखना है हमें, है ना। और यहाँ पे ऑर्डर आईडी ले आओ। लाने को और भी इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं, बट क्या करेंगे, उसका दो आ गया। ऑर्डर आईडी स्पेलिंग गलत है क्या? सी डॉट कस्टमर आईडी फील्ड लिस्ट, कस्टमर, कस्टमर सही तो है। ओके, सी एलियास नहीं बनाया ना हमने, एलियास तो बनाओगे। आ गया।
अब मैं यदि कहूँ कि मुझे कस्टमर में वो वाले चाहिए जो कस्टमर में नहीं है, इन दोनों में कॉमन वाले नहीं चाहिए ना, ये और नो। तो हम ये लिख देंगे कि वेयर कस्टमर आईडी, देखिए क्या ये कंडीशन एक्चुअली देखो दोनों में जो कॉमन है उनके आगे कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी दोनों है। जो दोनों में कॉमन नहीं होगी उस कस्टमर का नाम ऑर्डर आईडी होगा और उस ऑर्डर का customer। दोनों में से मुझे नहीं समझ में आ रहा है। समझने में क्या जा रहा हूँ, फिर से रिपीट करो, सुनिए ध्यान से। देखिए जिनका दोनों में होगा, इन दोनों अवेलेबल होंगे ना, तो यदि मुझे कॉमन वाला नहीं चाहिए तो क्या ये कह सकते हैं कि जिस कस्टमर का ना तो ऑर्डर हो ना ऑर्डर का कस्टमर आईडी, मुझे वो, तो क्या दोनों के कॉमन वाले हट गए? नहीं समझ आई ना बात मेरी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कस्टमर आईडी, जिस कस्टमर का ऑर्डर आईडी अवेलेबल नहीं है, जिस ऑर्डर आईडी का कस्टमर आईडी अवेलेबल नहीं है, क्या वो ये है जो कॉमन दोनों में नहीं है? जिस कस्टमर का ऑर्डर आईडी है और जिस ऑर्डर का कस्टमर आईडी है वो है जो दोनों में कॉमन है ना? तो इसके लिए क्यूरी क्या लिखोगे बताओ आप, वेयर सी डॉट कस्टमर आईडी नॉट इक्वल टू ऑर्डर आईडी, यही ना? कस्टमर आईडी का, जिस कस्टमर का ऑर्डर आईडी, दोनों आपस में नहीं, नहीं है सो नो, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये तो सेम वाले को दो के रेस्पेक्ट में चाहिए तो गड़बड़ ले दी थी मैंने। तो इसका ये हो जाएगा कि जो ऑर्डर आईडी में नहीं होगा वो आ जाएगा, जो ऑर्डर आईडी ये तो वैल्यू कंपेयर करने का ना, मेरे साथ में दोनों बराबर नहीं, दोस्तों बराबर लेना, हमें ऐसा नहीं चाहिए था। जिसकी कस्टमर आईडी वो ही ना, तो हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, सॉरी कंडीशन गड़बड़ लिख रहा था, वेयर सी डॉट कस्टमर आईडी इच, सी डॉट कस्टमर आईडी, जिसके कस्टमर आई, जिस कस्टमर आईडी का ऑर्डर आईडी नहीं हो, तो क्या भी लिख सकते हैं कि सी डॉट कस्टमर आईडी नल, जिस कस्टमर का ऑर्डर आईडी नल है ना, इसको ऐसे लिख दो आप, वेयर सी डॉट, वेयर कस्टमर आईडी इज, या ये भी लिख सकते हैं वेयर ऑर्डर आईडी नल, है ना? वेयर ऑर्डर आईडी इज नल, ये तो ऑर्डर की तरफ से आपने कंडीशन लगा दिया, एंड, और उधर से लगाना तो आप लिख देते या और। अब ऑर्डर आईडी, देखिए ऑर्डर आईडी दोनों में नहीं है ना, इसलिए उसको डॉट लिखने की जरूरत नहीं है ना? सी डॉट कस्टमर आईडी लिखने की जरूरत है, तो यहाँ से भी लिख दीजिए इक्वल। अब ये हो गया नहीं हो गया बताइए? देखिए, क्योंकि ऑर्डर टेबल से ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये वो कस्टमर्स है जो कॉमन है, ऑर्डर से भी कोई इंफॉर्मेशन होता तो रिजल्ट का पार्ट नहीं होता, बट हमारे पास उस तरह की सिनेरियो का डेटा नहीं है, इसलिए अरे सर हम यहाँ ऐड कर देंगे फिर बहुत नहीं नहीं सर पूछ रहे हैं तो फिर क्या आएगा तो सोचो। और अरे फिर ये ढूंढेगा कि ना उसकी ऑर्डर आईडी भी नल होनी चाहिए, कस्टमर आईडी भी नल होनी चाहिए, प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम होगी जी सुरेंद्र जी। एंड की जगह और की जगह पे एंड लगा दी, प्रॉब्लम पूरी ब्लैंक हो गई, क्योंकि वैसा दोनों कस्टमर आईडी में ढूंढ नहीं ढूंढ रहे हैं, ऑर्डर आईडी कैसे होगा? कस्टमर आईडी कोई है ही नहीं, ऑर्डर आईडी डेटा क्या होगा? डेटा नहीं है ना, देखो ये सुनो, समझ में आया नहीं आता ये, डन और नॉट डन, डन सबको क्लियर हुआ? ये सारे ज्वाइन हमने आज की क्लास में कम कवर आउट किया, अब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ज्वाइन की बात हमने वेयर बता दिया, वेयर की बाद और भी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस किया करेंगे, समझ में आया आपको? कल की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे आपके साथ वो पढ़ेंगे विंडो फंक्शन, कल ग्रुप बाई पढ़ाऊंगा, फिर विंडो फंक्शन, डेटा एग्रीगेशन बताऊंगा, डेटा एग्रीगेशन कैसे करें। अभी तक हमने क्यूरी करना सीखा, ज्वाइन सीखा, अब क्या पढ़ेंगे एग्रीगेशन, डेटा एग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल वाली क्लास का, और कल वाली क्लास आज वाली क्लास से डायरेक्ट कनेक्टेड है। जिनको आज वाली क्लास समझ में नहीं आई, कल अच्छा रहेगा छुट्टी लेना मत आइएगा, क्या एक्चुअली में समझ नहीं आएगा ना आपको, आपके लिए टाइम पास हो जाएगा।
तो ये बात ये जरूर देखिएगा वीडियो, नहीं तो बहुत परेशानी का घर है। अब मैं थोड़ी सी और बची चीजें वो करके छुट्टी करूंगा आज की क्लास को, कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन पे पहुंचता हूँ जहाँ मैंने सारी चीजें जनरेट किया था। हाँ ये वाली इन्फॉर्मेशन, हाँ ये वाली इसमें कुछ बताना है जो इजी है वैसे तो उसको समझना बड़ा ही आसान है, वो कल हमें यूजफुल होगा इसलिए बता देता हूँ। आज घर जाके जरूर पढ़िएगा, जरूर से जरूर पढ़िएगा, मैं और क्या ही कहूँ आपको। देखिए ये क्यूरी थी हमारे पास, देखिए ये क्यूरी आई थी हमारे पास। अब मैं इसमें कहूँ कि मुझे टोटल प्राइस जो अलग अलग दिख रहा है ना, कहीं पे बड़ा छोटा बड़ा बड़ा दिख रहा है, आई वांट टू सॉर्ट दिस डेटा आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग। अच्छा सॉर्ट किस किस को कर सकते हैं, या तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू में कर सकते हैं, डेट टेक्स्ट को तो कर ही नहीं सकते ना, एबीसीडी में हो सकता है, हो सकता है। तो कैसे सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट कहाँ लगाएंगे, आपने वेयर लगाया, देखो फ्रॉम के बाद ज्वाइन, ज्वाइन के बाद वेयर, वेयर के बाद ऑर्डर बाय, यहाँ पे होगा। डेटा को सॉर्ट करने के लिए सीक्वेंस में क्या यूज होता है, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किस कॉलम के भी, यहाँ पे टोटल प्राइस। अब ये जो टोटल प्राइस है वो टेम्पररी कॉलम है, ये हमारे रियल डेटा सेट में नहीं है, रियल टेबल का नेम नहीं है, रियल टेबल के अंदर कॉलम नहीं बनाया, तो हमने टेम्पररी बनाया है। हम ये इसका यूज करेंगे, यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी। देखिए बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉलो हुआ, असेंडिंग। और यदि मुझे डिसेंडिंग में चाहिए होगा तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, डिसेंडिंग में क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू टॉप पे चली जाएगी ना। देखिए सबसे बड़ी वैल्यू टॉप पे आ गई, नहीं आ गई, यस। और यहाँ से क्वेश्चन आता है मोस्ट एक्सपेंसिव, यहाँ से है कि मैं आपको कि विच ऑर्डर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑर्डर, विद जितने भी ऑर्डर होंगे तो सबसे एक्सपेंसिव ऑर्डर कौन है। तो जैसे ही आपने सॉर्ट किया सबसे हाईएस्ट वैल्यू टॉप पे चली गई, और उसमें से रो नंबर 1 चाहिए ना आपको, तो रो नंबर 1 टॉप से रो को कंट्रोल करने के लिए वी कैन यूज हियर लिमिट, वी कैन यूज हियर। अभी 10 मिनट बताइए आप, भाई साहब उधर जाते हैं, लिमिट 1 है ना, तो कौन सा रो एक्सेस करना बताइए। तो यदि मैं कहूँ टॉप 2 चाहिए तो क्या लिखेंगे आप, लिमिट काम क्या करता है, टॉप से चलता है। और यदि लो सबसे लो पेड चाहिए होगा तो क्या करते हैं, वहां पे डिसेंडिंग हटा दो। तो सबसे यदि लो पेड चाहिए होता तो यहाँ पे ये डिसेंडिंग हटा दो, तो ये लो पेड आ गया, ये सो बताइए। बट यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होता है, और यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे थर्ड वन चाहिए, टॉप थर्ड वन, मतलब मैं इस रो को छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये वाली रो चाहता हूँ, या टॉप फोर्थ, तो ये भी ऊपर से 3 रो छोड़ता हूँ, फोर्थ चाहिए मुझे, है ना। ऐसे कर, इसे ऑफसेट कहा जाता है, ऑफसेट। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी कैन यूज हियर ऑफसेट। 3 कितने छोड़ने हैं, 3 को ऑफ करना है, उसके बाद कितने रिकॉर्ड चाहिए, 1। तो देखिए ये फोर्थ वन आएगा, देखिए ये फोर्थ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, फोर्थ फिफ्थ दोनों चाहिए होता तो 3,2, तो 3 ऑफ हुए, उसके बाद फोर्थ। समझ में आया, तो ऑर्डर बाय के बाद लिमिट होता है, समझ में आया होगा आपको मेरी बातें। ऑर्डर बाय के बाद हमने क्या लगाते हैं, लिमिट। लिमिट के बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब आगे अब यहाँ इतने ही होते हैं, अभी दो बीच में जुट रहे हैं, क्या क्या, ग्रुप बाय हैविंग और विंडो फंक्शन, बस दो कल ये बीच में आएंगे। वेयर के बाद अब आता है ग्रुप बाय, उसके बाद आता है हैविंग, उसके बाद ऑर्डर बाय, उसके बाद। तो कल ये पूरी तरह से समराइज हो जाएगी, कल की क्लास बहुत ही important। ये जस्ट कभी सेटअप यार, बढ़िया आपको लिए देखो आप जो एक्सपीरियंस इसमें